हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आखिर पिता न बन पाने के कारण क्या होते हैं। जब कारण जानोगे तब तो इलाज करा पाओगे। और आज के टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। हर पांचवा इंसान इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है, उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं। आप जाओ वहां पे गायनी के पास जाओ, आप इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाओ, वहां पे लाइन लगी पड़ी रहती है लोगों की, बहुत परेशान रहते हैं लोग। तो और एक क्वेश्चन था, एक सवाल था जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता था कि बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि फ्रीक्वेंट सेक्स करने से भी बाप बनने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। लोग लगता है अगर कोई इंसान बार बार इंटरकोर्स करेगा तो उसके पिता बनने में बाधा उत्पन्न होगी। तो इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे कि आखिर किस रीजन से आजकल लोगों में समस्या इतनी कॉमन हो गई है कि उनको फादर बनने में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर कोई इंसान पिता नहीं बन पा रहा है तो लोगों को लगता था कि प्रॉब्लम जो कि वो फीमेल में होगी, बट मेल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो हम सभी प्रॉब्लम को समझेंगे कि आखिर उनमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है जिससे वो पिता नहीं बन पा रहे हैं। तो सबसे जो पहली बात कि जो सवाल था कि क्या बार बार इंटरकोर्स करने से जो पिता बनने की क्षमता है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये देखो, कह रहा सही बात यह है कि नियमित सेक्स यानी कि हर एक दिन में अगर कोई इंसान इंटरकोर्स करता है तो फर्टिलिटी के लिए अच्छा माना जाता है। और आप सोचोगे कि हर एक दो दिन में कोई इंसान इंटरकोर्स कर रहा है तो वो अच्छा क्यों है? अच्छा इसलिए है ताकि इससे फ्रेश स्पर्म बाहर आता रहता है, वो उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो भी ज्यादा होती है। क्योंकि आपको पता है कि आपके पास स्पर्म को स्टोर करने की कोई जगह नहीं है, तो अगर आप स्पर्म को बचा कर रखोगे भी तो वो कब तक ही बचेगा? एक टाइम तक ही तो आप उसको स्टोर कर सकते हो, ज्यादा स्टोर तो आप कर नहीं सकते हो। तो एक टाइम के बाद वो स्पर्म ऑटोमेटिकली मर जाएगा या तो नाइटफॉल के रूप में बाहर आ जाएगा। तो आप स्पर्म को स्टोर करके नहीं रख सकते हो कि आप सोचो कि एक ही दिन करूंगा और सारा स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा तो पिता बनने की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा हो नहीं पाता। तो अगर आप एक दो दिन के अंतराल में इंटरकोर्स करते हो तो वो आपकी फर्टिलिटी अच्छा होता है, क्योंकि नए नए फ्रेश फ्रेश स्पर्म बाहर आते हैं। ठीक है, अब क्या है, दिक्कत कब होती है कि बहुत ज्यादा बार आप एक ही दिन में मल्टीपल टाइम्स अगर इंटरकोर्स कर रहे हो तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी जो स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है वो एक स्पीड से ही तो चल रही है ना। एक दिन मल्टीपल टाइम इजैकुलेशन से क्या होगा, स्पर्म काउंट आपकी कम हो जाएगी। और हो सकता है अगर वो दिन इजैकुलेशन ओवुलेशन का हो, यानी ओवुलेशन का मतलब जब फीमेल का अंडा निकलता है, जब वो बच्चा बनने के लिए जब पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जब अंडा बाहर आता है, तो उस टाइम पे हो सकता है कि आप उसके पहले मल्टीपल टाइम्स इंटरकोर्स कर रहे हो। तो ओवुलेशन के दिन क्या होगा, आपका स्पर्म काउंट कम होगा। जब स्पर्म काउंट कम होगा तो बच्चा बनने में क्या आ जाएगी, बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इससे हर बार से क्या होता है, स्पर्म की संख्या कम हो जाती है, वीर्य पतला हो जाता है, फर्टिलाइजेशन का चांसेस कम हो जाता है। ओवुलेशन का सही समय का आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि कब महिला ओवुलेट कर रही है, कब उसकी ओवरी से अंडा बाहर, एक मैच्योर अंडा बाहर आ रहा है, कब आप संबंध बनाओगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस हायर होते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं लिंक दे दूंगी, आई बटन पे भी दे दूंगी, जहां पे आप देख सकते हो कि किस टाइम पे इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इवन 100% गारंटेड कि उस टाइम पे अगर आप अपना ओवुलेशन ट्रैक करो और उस टाइम पे संबंध बनाओ तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, तो आपको अपने ओवुलेशन का ध्यान रखना है फीमेल को। और अगर आप मेल हो तो आपको भी अपने देखना है कि मेरे फीमेल पार्टनर का इंटरकोर्स ओवुलेशन कब आता है, तब आपको इंटरकोर्स करना है। अब बात करते हैं टाइट अंडरवियर। ये भी बहुत बड़ी बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि क्या अंडरवियर, जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, क्या ये भी मेल की फर्टिलिटी पे प्रभाव डाल सकते हैं? तो बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आप बहुत ही टाइट अंडरवियर पहनोगे तो आपका जो टेस्टिकल है, जो आपके वृषण है, वो दब जाएंगे। ठीक है, दबने से क्या होगा, वहां का तापमान जो होगा वो बढ़ जाएगा। अब आपको पता है आपका जो टेस्टिकल है, जो आपका वृषण है, वो आपके शरीर से बाहर लटका होता है, क्योंकि वहां का तापमान कम चाहिए होता है शरीर के तापमान से। अगर वहां का तापमान 1-2 डिग्री भी बढ़ जाता है आपकी बॉडी के तापमान से तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया में बाधा आएगी, क्योंकि स्पर्म बनने के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान चाहिए होता है। तो अगर आप टाइट अंडरवियर पहनोगे तो वहां पे फ्रिक्शन होगा, वहां का तापमान बढ़ेगा और स्पर्म बनने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होगी ही होगी। ठीक है, तो अंडकोश का तापमान बढ़ जाता है। फिर कह रहा है टाइट अंडरवियर पहनने से क्या होता है कि गर्मी फंस जाती है, इससे स्पर्म की संख्या और क्वालिटी कम हो सकती है। ज्यादा दबाव पड़ने से जो आपका रक्त संचालन है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जो कि आपके स्पर्म की मोटिलिटी यानी जो चाल होता है, स्पर्म की जो चाल है वो कमजोर हो सकती है। आगे कह रहा है
पसीना और इन्फेक्शन का खतरा कि नमी रहने से फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, लंबे समय प्रजनन पर असर पड़ सकता है। इवन इवन जब आप रात में सोने जाओ तो आपको फ्री होकर सोना चाहिए, अंडरगारमेंट्स को आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। फिर कह रहा है कि वेरिकोसिल की समस्या हो जाती है, जिनको पहले से नसों की सूजन है उनको टाइट अंडरवियर से परेशानी हो सकती है। तो टाइट अंडरवियर भी आपकी फर्टिलिटी पर प्रभाव डाल सकता है, ये कोई मिथ नहीं है, ये साइंटिफिक बातें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और कौन से कारण होते हैं जिससे कि इंसान पिता नहीं बन पा रहा है, जो मेल है वो पिता नहीं बन पा रहा है। तो कह रहा है कि स्पर्म से जुड़ी समस्या कि स्पर्म का कम होना, अगर आपके स्पर्म की चाल कमजोर है, अगर आपके स्पर्म का आकार सही नहीं है, क्योंकि स्पर्म का एक प्रॉपर आकार होता है, ठीक है, एक उसका हेड होता है, एक उसका मिड पोर्शन होता है और उसकी लंबी सी पूंछ होती है जो कि आपके स्पर्म को तैरने में हेल्प करती है। स्पर्म के पास पैर तो है नहीं जो चल के जाएगा ना, तो वही कह रहा है। तो अगर आपके स्पर्म का शेप अच्छा नहीं है, साइज अच्छा नहीं है, तो आप पिता नहीं बन पाओगे। और अगर आपका स्पर्म बन ही ना रहा हो, आपको जीरो स्पर्म काउंट की समस्या हो, कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो पुरुष होते हैं जब वो इजैकुलेट करते हैं, जब उनका वीर बाहर आता है तो उनको दिक्कत है कि वीर बाहर आ गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि वीर आपका बाहर आए तो उसमें स्पर्म होगा ही होगा, क्योंकि जो चीज बाहर आती है, जो हमको हमारी आंखों से दिखाई देती है, वो सीमेन होता है, वीर होता है। उस वीर में स्पर्म है यानी शुक्राणु है कि नहीं है, ये आपको अपनी आंखों से पता नहीं चल सकता। तो हो सकता है कि जब आप इंटरकोर्स करते हो तो सीमेन बाहर आता हो, बट हो सकता है कि उसके अंदर स्पर्म ना भी हो, ठीक है, जीरो स्पर्म हो। अब जीरो स्पर्म के साथ कोई इंसान प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। फिर एक इरेक्शन या सेक्स जुड़ी दिक्कतें, जैसे क्या होता है कि इरेक्शन ना आना बहुत सारे लोगों में, या फिर पूरे लंबे समय के लिए ना आना, जिसे कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या, ऐसे लोगों को भी फादर बनने में प्रॉब्लम होती है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि समय से पहले क्या हो जा रहा है, आपका इजैकुलेशन हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी समस्या कारण बन सकता है। और अगर आपको इंटरकोर्स के टाइम पे दर्द होता है, पेन होता है, डर होता है, हेजिटेशन होता है, तो उस टाइम पे भी आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है और प्रेगनेंसी जो फीमेल होती है उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे कारण हैं जिन कारण से आप जो है फादर नहीं बन पाते हो। और भी से कारण है जैसे कि हार्मोन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का कम होना, है ना। अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही कमी है तो ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके स्पर्म के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो भी आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। अगर आपको थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड की गड़बड़ी है, आप अगर आपके वीर निकलने में कोई समस्या है, जैसे रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, कोई नस है जो कि जिसमें ब्लॉकेज है, क्योंकि इसीलिए आपका जो स्पर्म है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो भी क्या होगा, आपको फादर बनने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फिर नसों की नलियों में रुकावट, जो आपका वास डिफरेंस क्या होता है, वास डिफरेंस वो ट्यूब, वो नली है जिस नली से आपका स्पर्म बाहर आता है, और अगर इस ट्यूब में ब्लॉकेज होगा तो स्पर्म बाहर नहीं आएगा, जिससे प्रॉब्लम हो जाएगी। जन्म से नली ना होना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें जन्म से नली ही नहीं होती है। फिर क्या है, इन्फेक्शन या सर्जरी कारण ब्लॉकेज, कि कोई इन्फेक्शन हुआ हो या फिर कोई हो सकता है पास में सर्जरी हो जिससे आपके नसों में क्या हो गया हो, ब्लॉकेज, और आपके अंदर स्पर्म बन तो रहा है और वो बाहर नहीं आ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में तो स्पर्म है ही नहीं, तो बाहर क्या आएगा, बट बहुत सारे लोगों में स्पर्म होता है, बट ब्लॉकेज के कारण वो स्पर्म बाहर नहीं आ पाता। जैसे बहुत सारी महिलाओं में अंडे की क्वालिटी अच्छी होती है, बट फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो अंडा बाहर नहीं आ पा रहा है। अगर अंडे के बाहर आने में रुकावट हो सकती है तो स्पर्म के भी बाहर आने में रुकावट हो सकती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।